बिहेवियर ऑफ एडी और एडी शेड्यूल। ये क्या है बिहेवियर ऑफ एडी? एडी किस तरीके से बिहेव करता है, मतलब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जब इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने पर एडी किस तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सिंस एडी इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एडी को हम किस तरीके से एग्रीगेट वो कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि एडी तो काउंट ही नहीं हो सकता, मैंने ये बताया आपको। ठीक है, तो हाँ एडी मतलब समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग होता है भैया। हाँ वो आपने कहा नहीं किसको मापा जाता है? हाँ, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के टर्म में मापते हैं ना, क्योंकि हम अभी तो एग्जांपल दिया था कि भाई जो है आम बिस्क और क्या बोलते हैं टी शर्ट ये सब चीजें नहीं नाप सकते हो। ठीक है, तो उसको जो है उस पर किए गए खर्चे के ऊपर नाप सकते हो। In the economy, behavior of AD is studied in the terms of the behavior of aggregate expenditure at a different level of income. Thus, the behavior of AD means how aggregate expenditure respond to the different level of income. तो आप यहाँ पे यही पढ़ोगे कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है जब इनकम का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एई। ठीक है जी, तो एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल से समझेंगे। तो आपका यहाँ पर एडी है ये, और ये एग्रीगेट वो इनकम है। ठीक है, इनकम 0 लेवल था, फिर कितना हुआ 20, 40, 60, 80, 100 और ये 120 और ये 30 से स्टार्ट हुआ, 35 से 40, तो इनकम को जो है हम लोगों ने वाई से डिनोट किया है, तो इनकम जो है बढ़ रही है देखो। ठीक है, तो इनकम जो है पहले 0 थी। ठीक है, धीरे धीरे करके इनकम बढ़ती गई, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती गई। कुछ नोटिस करने वाली बात यह है कि इनकम के 0 लेवल पे भी एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ हो रहा है। आपके पास इनकम ही नहीं है तो खर्चे कैसे कर रहे हो? तो ये वाला जो पैसा है ये क्या है, आप जो है खर्चा जो है उधार लेकर के कर रहे हो। ये मतलब कहने का ये कि आप बिना खर्चे किए सरवाइव नहीं कर सकते। सर्वाइवल के लिए जो बेसिक फंडामेंटल खर्चे हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये तो चाहिए हमें। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको जो है कुछ उधार लेना पड़ता है, जिसे आप नेगेटिव सेविंग के नाम से भी जानते हो। क्या सेविंग है नेगेटिव में, उधार तो नेगेटिव कहलाएगा ना। ठीक है, और इसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहा जाता है, हिंदी में स्वायत्त उपभोग कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो स्वायत्त उपभोग कहलाता कौन सा? ये जब इनकम वो लेवल जो इनकम के 0 लेवल पे जो खर्चा होता है वो क्या कहलाता है आपका? ऑटोनोमस कंजप्शन कह सकते हो, हिंदी में स्वायत्त उपभोग कहते हैं। ठीक है जी, जरा देखिए, अब पहली बात तो हम लोगों ने ये कह ली कि इनकम जो है 0 हो सकती है पर एग्रीगेट डिमांड कभी 0 नहीं होती। दूसरी चीज ये कहा कि इनकम के 0 लेवल पे एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो होती है क्या? स्वायत्त उपभोग कहलाती है, ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। दूसरा चीज हम ये कहेंगे कि इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। एक ऐसा टाइम आता है जब एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों बराबर हो जाती है। ये वाली सिचुएशन कहलाती है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। इस जगह पर आकर के आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो जाता है। मतलब कहने का आप जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर रहे हो। समझ में आई बात? जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं। ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है आपकी? BEP, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाती है। इसे इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। समझ में आई बात? ई भी कहते हैं इसको, ई से भी डिनोट करा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इनकम अभी भी बढ़ती जा रही है और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। फर्क कितना होता है? इनकम में बढ़ने का रेट जो होता है वो ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर के रेट से। मतलब एग्रीगेट डिमांड का भी बढ़ रहा है बट ये 5-5 के रेट से बढ़ रहा है, जबकि वो 20-20 के रेट से बढ़ रहा है। हमेशा वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है बट ये हमेशा तेजी से बढ़ेगा, ये थोड़ा धीरे बनेगा। क्यों? साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। जब आपकी इनकम तेजी से बढ़ने लग जाती है तो एक लेवल पे जाकर के आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग की फॉर्म में रखने लग जाते हो, सेव करने लग जाते हो। तो अगर 60 रुपए की इनकम थी, 45 खर्च कर लिया गया, 15 रुपए का सेव कर लिया गया।
80 की इनकम में से 50 खर्च कर लिए गए, 30 सेव कर लिया गया। 55 की इनकम में 100 की इनकम में से 55 खर्च कर लिए गए, 45 रख लिया गया। 120 में से 60 खर्च कर लिए गए तो 60 रख लिया गया। मतलब कहने का क्या है कि एक ऐसा टाइम आता है जब आपके खर्चे बराबर हो जाते हैं, मतलब खर्चे पूरे हो जाते हैं, उसके बावजूद आप कुछ पैसे बचाना शुरू कर देते हो क्योंकि इनकम आपकी बढ़ रही है, तो आप इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग में कन्वर्ट करने लग जाते हो। तो इनकम के दो हिस्से हो जाते हैं, पहला कंजप्शन जिसे एग्रीगेट डिमांड बनता है और दूसरा सेविंग। समझ में आई बात? ठीक है, यहां पर सेविंग माइनस में था क्योंकि अगर इनकम 0 है तो अगर इनकम में से खर्चा माइनस करोगे तो माइनस का 30 आता है आपका। यहां पर भी आप माइनस में 15 चल रहे हो, यहां पर आपका 0 हो गया और धीरे धीरे करके ये जो है बढ़ता चला गया। ठीक है, अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, यहां से एक 45 डिग्री के लाइन पे एग्रीगेट डिमांड चलता है, सॉरी इनकम चलता है। ठीक है, जो है 45 डिग्री के लाइन पे इनकम चलता है। ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से जाकर के इस तरीके से और ऐसे कट करते हुए जो है ये एग्रीगेट डिमांड चलता है। ठीक है, यहां पे जो ये वाला पोर्शन है जब इनकम 0 है और वहां पर भी एडी कुछ ना कुछ है तो ये वाला 30 है, मतलब कहने का है कि ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। ठीक है जी, ऑटोनोमस कंजप्शन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया और एग्रीगेट डिमांड बढ़ता गया, एक सिचुएशन आई जहां पर आपका जो ये वाला पॉइंट है ये ई कहलाया, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाली जो सिचुएशन होती है ये वाली इनकम बढ़ने लग जाती है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, बट उसका कुछ हिस्सा सेविंग की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये वाला जो गैप है ये सेविंग कहलाता है। ठीक है, अगर ब्रेक इवन के पहले का बात करें तो यहां पर आपकी एडी ज्यादा होती है इनकम से। ब्रेक इवन के बाद की बात करें तो यहां पर आपका एडी जो है वो कम होता है इनकम से। समझ में आई बात? आपको क्या करना, अगर एडी के बिहेवियर के बारे में बताएगा तो एडी की डेफिनेशन लिख देनी है, पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम बता देना है कि इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। उसके बाद बिहेवियर में आपको ये टेबल बना देनी है, टेबल बनाने के बाद ये ग्राफ बना देना है और इस ग्राफ के रिलेटेड 4 पॉइंट बना देने हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट? पहला ऑटोनोमस कंजप्शन का कि इनकम के 0 लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होता है, रीजन लिख देना क्योंकि सर्वाइवल के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। उसके बाद आप ये लिखोगे कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एडी और वाई जो है दोनों बराबर हो जाते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम या फिर ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जहां पर एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों बराबर होते हैं। फिर उसके बाद भी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जाता है और इनकम भी बढ़ती जाती है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, पर इनकम में बढ़ने की जो रेट होता है वो ज्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड में बढ़ने के रेट से। तो इनकम तो तेजी से ऊपर बढ़ता चला जाता है, एग्रीगेट डिमांड उसके नीचे की तरफ से बढ़ता हुआ जा रहा होता है। बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेविंग कहलाता है, क्योंकि आप इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हो। ठीक है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उस इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग कर लिया जाता है। ठीक है, और ये जब ऐसे बढ़ते जाता है तो इनकम भी बढ़ती है और सेविंग भी बढ़ती है। अगर मैं इसकी सेविंग का ग्राफ बनाऊं तो जितना ये है उतना ही नीचे से, और जितना यहां पे ये कट किया इसको यहां से ऐसे करके मिलाओ, क्योंकि जब ये ई था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड और इनकम जब दोनों बराबर थे तो सेविंग जो है वो 0 था। तो जब सेविंग 0 था ये सेविंग का यहाँ पे 0 हो गया और इसके बाद ये इस तरीके से बढ़ता चला गया और ये इसके पैरेलल चलेगा। ठीक है, और इसके बीच का जो गैप है वो गैप ये शो कर रहा होगा। ठीक है, यहां पर इससे पहले जो था सेविंग माइनस में था, तो देखो ये एक्स एक्सिस है तो इसके ये नीचे है तो ये माइनस में शो कर रहा है, ये माइनस का 30 यहां पे ये रहा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आगे चल के पढ़ाऊंगा पर अभी मैं दोबारा यहीं पे बता दे रहा हूं, जब ग्राफ बनाया तो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया एग्रीगेट डिमांड और इनकम का रिलेशन। ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशन है, भाई बहन दोनों। क्लियर हो गया? ठीक है, क्या लड़े ना यहाँ पे, यहाँ लड़े
फिर पापा ने दोनों को अलग किया, ठीक है। फिर ये भाई की बहन की शादी हो गई, ये अलग चली गई और ये अलग चले गए। हाँ भैया ये ई वाला क्या बताया था आपने? कौन सा? वो जो ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट। यार इतना इतना मतलब जब कम से कम जब वीडियो बना रहा होता हूँ ना, मैं इतना ग्राउंड लेवल से लेकर के चलता हूँ ना कि कोई ऐसी चीज ना हो कि सामने में तुम्हें देख करके मैं ये सोच के चलता हूँ कि कोई डम्बेस्ट बंदा जो है वो वीडियो देख रहा है, और इतना ग्राउंड लेवल से समझाता हूँ ना कि भाई कोई क्लियर कोई चीज छूट ना जाए। उसके बाद दिव्या बोलती मुझे समझ में नहीं आया। बोले दिव्या क्या समझ नहीं आया? ये वाली का? यार ये सेविंग फंक्शन बना दिया है, ये आगे चल के आएगा, ठीक है। मैंने तुमको अभी यहाँ पे इसलिए बता दिया कि जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, अगर आप सेविंग फंक्शन सेविंग लाइन अगर बनाओ तो लाइन कैसे बनाओगे भाई? ये अगर आपका खर्चा इतना है तो उधारी हो गई ना 30 रुपए की, तो सेविंग माइनस में हो गई ना इसका मतलब। तो इस वजह से सेविंग माइनस से स्टार्ट हुआ। और देखो यहाँ पर आते बीईपी के हिसाब ये जीरो का, क्योंकि आपका जितना कमाए तो उतना खर्च कर दे रहे थे, तो सेविंग तो जीरो है, तो इसलिए जीरो पे जाकर टच किया। मैंने इसको लाइन खींचने का तरीका बताया आपको कि कभी भी अगर सेविंग फंक्शन बनाओगे तो कैसे करोगे। ये वाला जो बीईपी है ना, इसका जो ये कट आएगा यहाँ पर और इसका जो ये अल्टरनेटिव कट यहाँ पे आएगा, उन दोनों को मिला देना और उसी लाइन को आगे बढ़ा देना। समझ में आई बात? मैंने 11th क्लास में जब भी ग्राफ बनाते तो ग्राफ बनाने की ट्रिक बताता था कि किस तरीके से वो पैटर्न किस तरीके से चलता है, वो पैटर्न से ही बनाना है। अगर आप पहले इस लाइन को खींच दोगे तो क्या आप मिला पाओगे? वो चीज नहीं मिला पाओगे, गलत हो जाएगा वो। समझ में आई बात? इस वजह से बोल रहा हूँ पहले ये दोनों लाइन बना लो, उसके बाद ये बना लो, तो उसके मैंने ये लाइन खींची है, ठीक है। और एडी और आई का अगर बिहेवियर पूछेगा तो आप ये थोड़ा ना बनाओगे, ठीक है। वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया है, क्लियर है ना?